हेलो दोस्तों, रेल अकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम DRDO MTS का प्रैक्टिस सेट 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हमने देख चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 ने देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ जाके आप प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन की। आज का प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी BS स्मिथ। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा BA स्मिथ। चलिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दत्त शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग। चलिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सुहा ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, यानी कि जो रणजीत सुहा जो था उसने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, यानी कि जो लॉर्ड वेलेस्ली जो था उसकी सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो उसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आगा खां। दोस्तों, आगा खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए, कवि बाण निवासी था। दोस्तों, जो कवि जो बाणभट्ट जो था वो कहाँ का निवासी था? तो बाणभट्ट जो है दोस्तों वो थानेश्वर का निवासी था। दोस्तों, बाणभट्ट की राजधानी थानेश्वरी थी और बाद में वो कन्नौज लिया गया था थानेश्वर से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। दोस्तों, जो पटना जो था उसको प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने। शेरशाह दोस्तों इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 365.25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र होगा। दोस्तों, एक भी 5 में बुध ग्रह होता है, लेकिन शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म होता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन का डेल्टा है। दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णधांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। उसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना रहती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 डिग्री अक्षांश के पास 23 डिग्री अक्षांश के पास पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, दोस्तों पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो जो ओजोन परत है दोस्तों वो समता मंडल में पाई जाती है, और जो लगभग समता मंडल में लगभग 40 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर पाई जाती है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दोस्तों लाहौर थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के अतिरिक्त प्रादेशिक पर्वत निर्मित हुए हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेलेजोइक महाकल्प से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी गैस है? दोस्तों हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों हवा में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, 78% लगभग। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एलेथीन। एलेथीन इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो दोस्तों लगभग इसका आंसर होगा सी, 2/3 भाग। दोस्तों पृथ्वी की सतह का जो है वो पानी से लगभग वो 2/3 भाग ढका हुआ है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? दोस्तों चंद्रगुप्त का महल जो था वो किसका बना था? ईंटों का, पत्थर का, मिट्टी का या लकड़ी का? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों 37 डिग्री होता है लगभग, यानी कि 36.9 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शनि या बृहस्पति? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो दोस्तों जो आत्मीय सभा के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि,
इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है वे ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं। दोस्तों कपास उद्योग जो होता है किन कच्चे माल पर आश्रित होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूलहास बारहास मूलक। इसका आंसर होगा दोस्तों बारहास मूलक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जफर खां। जफर खां की दोस्तों इसमें मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए इसकी मृत्यु हुई थी जफर खां की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित थे। तो दोस्तों हुमायूं द्वारा सबसे पहले अपना देवरा का युद्ध लड़ा गया था, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवरा, चौसा और कन्नौज। तो दोस्तों आज हमने जो DRDO MTS के प्रैक्टिस सेट 3 के 30 क्वेश्चन देखे हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।